सो हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सिंपल, वो मैटर नहीं करता कि आप बीकॉम के स्टूडेंट हो या फिर बीए के स्टूडेंट हो, बस आपकी जो बुक है वो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो आप आराम से ये सीरीज देख सकते हो। और अगर आपकी बुक नहीं है तो कोई और सीरीज देखो, ठीक है भाई। हाँ जी, तो चालू करते हैं भाई। और इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 पार्ट बना चुके हैं, मतलब 4 चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, ये है 5वां चैप्टर और 5वें चैप्टर का भी पहला पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट, यानी कि दूसरा पार्ट 5वें चैप्टर का। ठीक है, और आज की वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले छोटी सी बात सर, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो पूरी बुक के, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल सर, बस कोशिश करना कि कॉल ना करो, कभी हम बिजी मिलेंगे वरना कभी आप बिजी मिलोगे। आप व्हाट्सएप करो, सबसे जल्दी हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपसे। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़िया, तो चालू करते हैं भाई। अब आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल्स। और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हम आपको सिखाएंगे अलग तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमको सीखना है डिमांड के न्यूमेरिकल्स और दूसरा में सीखना है किसके, सप्लाई के न्यूमेरिकल्स। और डिमांड के जो न्यूमेरिकल है ना वो 3 तरीके से हैं। हमें सीखने हैं पहले प्राइस इलास्टिसिटी, फिर उसके बाद सीखनी है हमें इनकम इलास्टिसिटी, और उसके बाद हमें सीखनी है क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी। सिंपल, बस ये 3 तरह की इलास्टिसिटी सीखने के बाद आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। और इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी 4 फॉर्मूले समझा चुका हूं, करवा चुका हूं, बता चुका हूं कि फॉर्मूले बने कैसे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको हेल्प मिल जाए थोड़ी सी, बस आज के लिए। ठीक है सर, चलिए। तो ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, ईडी का फॉर्मूला होता है माइनस के साथ परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी, यानी प्राइस में परसेंटेज चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में, डिमांड में जो भी परसेंटेज चेंज आता है उसी को शो करता है कौन, ईडी। आगे चलते हैं, ईडी का एक और फॉर्मूला होता है क्या, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन में क्यू। ये डेल्टा मतलब होता है चेंजेस। सिंपल, चलिए आगे चलते हैं भाई। 2 फॉर्मूले मैंने और करवाए थे परसेंटेज डेल्टा क्यू का। फॉर्मूला क्या होता है इसका, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई में 100। और एक फॉर्मूला करवाया था डेल्टा क्यू का, जो कि फॉर्मूला था Q1 माइनस में Q और Q माइनस में Q1। तो ये 2 फॉर्मूले करवाए थे हमने डेल्टा क्यू के बारे में। सिंपल, 2 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट से आप एक बार फॉर्मूला याद कर लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे सीधा सीधा। सिंपल से, जिसको नोट करना है फटाफट से फॉर्मूले नोट करिए। हाँ भाई, शुक्र है। चलिए फिर, तो अब यहाँ पे न्यूमेरिकल भाई 3 सीरीज में आते हैं। एक तो होता है बेसिक न्यूमेरिकल, सबसे छोटे न्यूमेरिकल जो कि 4 नंबर तक के आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे। ठीक है, एक होते हैं थोड़े से उससे बड़े वाले न्यूमेरिकल जो कि आपके एग्जाम में मतलब 6 से 8 नंबर तक के आते हैं, और एक होते हैं बहुत बड़े वाले न्यूमेरिकल जो कि आपके एग्जाम में 10 या 16 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो तीनों तरह के हम न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक वाला, सबसे छोटा वाला न्यूमेरिकल चालू करते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो क्वेश्चन में यहीं से चालू करते हैं भाई, बेसिक तरीके से। आप एक न्यूमेरिकल करते जाना, आपके सवाल सारे सॉल्व होते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा है, आपको दे रखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, कितना दे रखा है 20। और क्या रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है जो कि है 10। और वो कहेगा आपसे निकालिए ईडी। तो बहुत सिंपल सर, जब भी आपको ईडी दिख गया तो आपको ईडी का फॉर्मूला लगाना है। और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे कहीं पे परसेंटेज दिखाई दे रहा है आपको, हाँ जी भैया परसेंटेज दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपको परसेंटेज दिखाई दे जाए तो आपको ईडी का फॉर्मूला लगाना है, वो भी कौन सा वाला, परसेंट वाला। चलिए जी, तो लगाते हैं भैया। ईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। तो हमने वैल्यू पुट करी, परसेंटेज डेल्टा क्यू दे रखा है 20 और परसेंटेज डेल्टा पी दे रखा है 10, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे ईडी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2। और 2 जो है वो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ईडी क्या है, इलास्टिक। क्या है यहाँ पे ईडी, इलास्टिक। इतना सिंपल ना, 1 से ज्यादा होती है वैल्यू तो इलास्टिक, और 1 से कम वैल्यू होती है ईडी की तो क्या बोलेंगे उसे, इन इलास्टिक। इतना सिंपल, बहुत अच्छे, समझ में आ गया ना भाई, बहुत अच्छे। तो आपके लिए भाई एक न्यूमेरिकल इसी तरीके का करिए ध्यान से। तो क्या रहा है, परसेंटेज ईडी निकालने के लिए आपको दे रखी है परसेंटेज डेल्टा क्यू और परसेंटेज डेल्टा पी की वैल्यू। ये आपके लिए है सर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क, ठीक है। परसेंटेज डेल्टा क्यू दे रखा है आपको 40 और परसेंटेज डेल्टा पी आपको दे रखा है 80। ठीक है, आपको कह रहा है ईडी निकालिए। सिंपल सर, बहुत अच्छे। मेरे को लगता है सर इतने सिंपल क्वेश्चन है कि आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं अभी मैं। ठीक है, तो क्या रहा है, इस बार क्वेश्चन के अंदर ईडी आपको ऑलरेडी ही दे रखा है 2। ठीक है, और आपको दे रखा है परसेंटेज डेल्टा क्यू जो कि कितना है 50। कह रहा है परसेंटेज डेल्टा पी निकालिए। इस बार क्या निकालना है आपको, परसेंटेज डेल्टा पी। टेंशन नहीं लेनी, आपको ईडी का फॉर्मूला सिखाया ना मैंने, हाँ जी। तो भैया ईडी का फॉर्मूला लगाए, हाँ जी ईडी का फॉर्मूला लगाइए सर। अब ईडी का भैया कौन सा फॉर्मूला लगाए, यहाँ पे कहीं पे परसेंटेज दिख रहा है, हाँ जी भैया परसेंटेज दिख रही है हमें। और जैसे ही परसेंटेज दिख जाए तो ईडी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। वो कह रहा है भैया माइनस भी तो होता है, भाई माइनस को इग्नोर मार के चलते हैं।
सिंपल से मैंने बताया था, खाली फॉर्मूले में लिखना है, आगे हम इग्नोर में करके चलेंगे। न्यूमेरिकल में कभी भी माइनस को लेके नहीं चलेंगे क्योंकि ईडी कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। चलिए जी चालू करते हैं। परसेंटेज डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी 50, और अच्छा सॉरी यहाँ पे अच्छे तरीके से दोबारा क्वेश्चन ही दे रखा ना। तो ईडी की वैल्यू कितनी है हमारी 2, बराबर में परसेंटेज डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है 50 बटे में परसेंटेज डेल्टा पे कितना है वो तो पता ही नहीं, वो तो निकालना है। तो परसेंटेज डेल्टा पी, ये इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, या फिर आप समझना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और कुछ नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे परसेंटेज डेल्टा पी मल्टीप्लाई हो गया किससे 2 से, तो ये आ गया 50, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, यानी परसेंटेज डेल्टा पी की वैल्यू आ गई आपकी 50 बटे में 2 जो कि आ गया 25। सिंपल, तो ये आ गया परसेंटेज डेल्टा पी की वैल्यू। इतना सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपके लिए क्वेश्चन सर, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है, ईडी आपको दे रखा है 4 और आपको दे रखा है परसेंटेज डेल्टा क्यू की वैल्यू जो कि होगी 10, ठीक है, और आपको निकालना है परसेंटेज डेल्टा पी। क्या निकालना है आपको परसेंटेज डेल्टा पी। इतना सिंपल। चलिए आगे चालू करते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन चालू करें। तो तीसरा क्वेश्चन भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईडी आपको दे रखा है 3 और परसेंटेज डेल्टा पी दे रखा है आपको कितना 10, कह रहा है परसेंटेज डेल्टा क्यू निकालिए। इस बार आपको क्या निकालना है परसेंटेज डेल्टा क्यू। इसमें भी भैया क्या करेंगे, सबसे पहले ईडी दे रखा है, ईडी का फॉर्मूला लगाइए। चलिए तो ईडी का भैया कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, परसेंटेज वाला या बिना परसेंट वाला, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है ना वैल्यू, तो बस परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाओ। तो परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी, सिंपल। और ये वैल्यू हो गई भाई परसेंटेज डेल्टा क्यू तो दिया ही नहीं, ईडी तो दे रखा है, उसकी वैल्यू लिखी 3, परसेंटेज डेल्टा क्यू की जगह परसेंटेज डेल्टा क्यू क्योंकि वो दे नहीं रखा था, और परसेंटेज डेल्टा पी 10 दे रखा है तो यहाँ पे 10 यहाँ पे क्या है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 30 बराबर में परसेंटेज डेल्टा क्यू। इतना सिंपल भाई, बहुत अच्छे सर, बहुत इजी सवाल है, मैं आपको इजी करवा रहा हूँ ताकि आपको बाकी मुश्किल करने में सवाल करने में दिक्कत ना हो कोई भी। सिंपल ना, हाँ जी। और ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, क्वेश्चन आएंगे कोटेशन के साथ, यानी कि इक्वेशन बनाने के साथ, या फिर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देंगे, और वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे या फिर बुक खत्म कर लेंगे ना पूरी, फिर हम करते हैं वो उसकी प्रैक्टिस, किसकी, जैसे एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनकी प्रैक्टिस। तो वहां पे क्वेश्चन कैसे दे रखे होंगे स्टेटमेंट वाइज, उस तरीके से प्रैक्टिस करवा दूंगा। सिंपल, या फिर अगर मेरे को मिल गए तो इसी में करवा दूंगा, इसी मतलब इसी वीडियो के अंदर, ठीक है, न्यूमेरिकल वाले प्रैक्टिस कोटेशन के साथ एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी फिलहाल खाली कंसेप्ट समझो न्यूमेरिकल कैसे होता है, उस टाइम पे खाली आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे होता है, न्यूमेरिकल हमको आते होंगे। सिंपल से, चलिए इतना समझ में आ गया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बस ये 3 तरह के हो सकते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन मतलब क्या, एक क्वेश्चन जिसमें ईडी निकालने के लिए बोले, एक क्वेश्चन जिसमें परसेंटेज डेल्टा पी निकालने के लिए बोले, और एक क्वेश्चन जिसमें परसेंटेज डेल्टा क्यू निकालने के लिए बोले। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस का, ये रहा, ईडी दे रखा है आपको 2, परसेंटेज डेल्टा पी आपको दे रखा है 20, और आप ईडी निकालिए। सिंपल सर, और ईडी इसमें मेरे हिसाब से 40 आंसर आएगा। अगर आपका आंसर 40 आ रहा है तो परफेक्ट है, बहुत अच्छे, वरना आपने कुछ गलती कर रखी है। सिंपल सर, और इसमें मेरे हिसाब से आंसर आपका 25 आएगा, और इसमें मेरे हिसाब से आपका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। अच्छा इसमें करो, इसमें नहीं, इसमें हाँ, इसमें आपका आंसर जो है मेरे हिसाब से वो कितना आएगा, ये आएगा भाई 0.5, और इसमें मेरे हिसाब से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2.5। सिंपल सर, चलिए इसमें, हाँ जी, इसमें 40 आएगा, 40 2.5, और इसमें आपका आंसर आना चाहिए कितना 0.5। अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो परफेक्ट, बहुत अच्छे, आपको सीख गए। लेकिन आपको नहीं आ रहा तो फिर भाई प्रैक्टिस की जरूरत है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। नीचे कमेंट में बताना आपसे आ रहा है आंसर या फिर नहीं आ रहा, ठीक है भाई। चलो करते हैं, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं न्यूमेरिकल पे। हाँ भाई शुक्र है। चलिए भाई अब आते हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन पे, जिनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। जो आपने अभी करे वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, अब थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन करते हैं। थोड़े से बड़े क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, क्या रहा है क्वेश्चन वाला कि, ठीक है, ईडी आपको दे रखा है 2, ईडी कितना दे रखा है 2, सिंपल, ठीक। अगर आपको ईडी दे रखा है पहले से ही 2, जिसके लिए आगे चलते हैं, और आपको क्या रखा है कि परसेंटेज डेल्टा पी आपको दे रखा है 10, परसेंटेज डेल्टा पी कितना है 10, सिंपल। और क्वांटिटी आपको दे रखी है कितनी मान ले 100, तो क्वांटिटी आपको 100 दे रखी है, कह रहा है क्वांटिटी में कितना चेंज होगा वो बताइए। सिंपल से, आपको क्या बताना है, क्वांटिटी में कितना चेंज होगा वो निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं बाकी क्वेश्चनों के मुकाबले, ठीक है। और इनको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सर मैंने जब सेम तरीका बताया उसी सेम तरीके से। भैया ईडी का फॉर्मूला लगाना है फिर से, हाँ जी, फिर से आपको ईडी का फॉर्मूला लगाना है। ईडी के क्वेश्चन में ईडी का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या करोगे, सिंपल सर। तो सबसे पहले आपको किसका फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे आप लगाओगे ईडी का फॉर्मूला। कौन सा वाला सर, कहीं पे परसेंटेज दिख रहा है, हाँ जी भैया परसेंटेज दिख रहा है, तो बस परसेंटेज डेल्टा क्यू बटे में परसेंटेज डेल्टा पी, इतना सा फॉर्मूला लगा दिया। अब वैल्यू पुट करना चालू करो। ईडी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2,
परसेंटेज डेल्टा क्यू कितना दे रखा है भैया पता नहीं, तो वही लिख दो बस। परसेंटेज डेल्टा पी कितना है भैया 10, तो बस इसको सॉल्व किया, इधर लाके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 20 बराबर परसेंटेज डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे परसेंटेज डेल्टा क्यू कितना आ गया हमारा 20। ये तो हम पहले भी सीख चुके थे ना भाई, तो ऑलरेडी आपने परसेंटेज डेल्टा क्यू निकाल लिया। कह रहा भैया परसेंटेज डेल्टा क्यू थोड़ा ना निकालना था, हमें क्या निकालना था, हमें तो डेल्टा क्यू निकालना था ना। तो कोई दिक्कत नहीं सर, टेंशन नहीं लेनी। परसेंटेज डेल्टा क्यू का फॉर्मूला आता है ना आपको, बस वही फॉर्मूला लगाओ। तो परसेंटेज डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई में 100, सिंपल इतना। तो परसेंटेज डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, डेल्टा क्यू। देखो डेल्टा क्यू दे रखा है क्या आपको, नहीं, लेकिन परसेंटेज डेल्टा क्यू तो आपने अभी भी निकाला ना, कितना 20, ठीक है। और क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 100, बस तो नीचे 100 लिखा, मल्टीप्लाई में ऊपर से 100। डेल्टा क्यू की वैल्यू तो दी नहीं ना, वही तो निकालनी है, इसलिए हमने डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा क्यू लिखा है। तो इससे कट गया और बस यहाँ पे क्या बच गया, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म। इतना सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का कर लोगे ना भाई। मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा सकता क्योंकि बहुत टाइम कम रह गया, ठीक है, तो इसलिए जल्दी जल्दी एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ हर टाइप का, और आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ खुद करने के लिए, ठीक है भाई। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आपको करना है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपके लिए दे रखा है भाई, ईडी दे रखा है आपको 3, और आपको परसेंटेज डेल्टा पी दे रखा है जो कि कितना है 20, सिंपल इतना। और उसके बाद आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, कितना दे दूं, तो आपको दे रखा है क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, क्यू की वैल्यू है 200, क्यू की वैल्यू कितनी है 200, और आपको निकालना है क्या, डेल्टा क्यू। आपको क्या निकालना है, क्वांटिटी में चेंज। भाई जो भी आंसर आएगा आप नीचे कमेंट में बता देना, ठीक है। बाकी या फिर मैं जो भी आंसर सही होगा मैं पिन कर दूंगा, आप चेक कर लेना आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। सिंपल, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला। अच्छा सॉरी, 3 तो पहले ही करवा चुका ना, सॉरी भाई, चौथा क्वेश्चन ये। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, चौथा, फोर्थ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भाई, ये वाला हो गया, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ईडी आपको दे रखा है 2, और उसके बाद क्या रहा है, दूसरी चीज आपको दे रखी है क्या, आपको दे रखा है परसेंटेज डेल्टा क्यू दे रखा है इस बार, ठीक है, जो कि कितना है 100, और आपको क्या रहा है कि डेल्टा मतलब आपको पी दे रखा है जो कि कितना है 50, और आपको क्या रहा है निकालिए डेल्टा पी। क्या निकालने के लिए क्या रहा है इस बार, डेल्टा पी। पिछली बार क्या निकालना था, डेल्टा क्यू, इस बार क्या निकालना है, डेल्टा पी। सेम उसी तरीके से करना है, कोई चेंज नहीं करना उसके अंदर। तो मैं चालू करता हूं भाई क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन 5वां जो कि मेरे लिए है, चालू करते हैं। तो कुछ नहीं, ईडी का फॉर्मूला लगाएंगे भैया, कौन सा फॉर्मूला, परसेंटेज दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है परसेंटेज, तो बस परसेंटेज का फॉर्मूला परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2, परसेंटेज डेल्टा क्यू कितना है 100 बटे में डेल्टा पी, परसेंटेज डेल्टा पी दे रखा है, नहीं दिया भैया, तो वही लिख देंगे परसेंटेज डेल्टा पी। अब इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, यानी परसेंटेज डेल्टा पी की वैल्यू आ गई 100 बटे में 2, जो कि कट के कितना आ गया 50। परसेंटेज डेल्टा पी कितना आया आपका 50, तो परसेंटेज डेल्टा पी की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई में 100। अब परसेंटेज डेल्टा पी की वैल्यू तो मैं लिख सकता हूँ ना, कितनी 50। भाई आपने ये पहला निकालना सीख चुके हैं, वही 3 जो मैंने न्यूमेरिकल करवाए थे, परसेंटेज डेल्टा पी निकालना आता है ना, हाँ बस उसके बाद उसका फॉर्मूला लगा देना है और कुछ नहीं करना। परसेंटेज डेल्टा क्यू के बाद परसेंटेज डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लगा देना है, बस खत्म, और कुछ नहीं करना। जो आपका लास्ट में आंसर आए उसी का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल। चलिए आगे चालू करते हैं भाई। तो डेल्टा पी कितना दे रखा है आपको, डेल्टा पी भैया ये तो निकालना है, पी कितना दे रखा है फिर, तो पी दे रखा है आपको कितना 50 मल्टीप्लाई में 100, और इससे कट गया, यहाँ पे बचा 2, 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, तो बस 50 बटे में 2 बराबर में डेल्टा पी, और डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 25, सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होमवर्क के लिए, सॉरी पांचवा क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दे रखा है ईडी कितना 4, परसेंटेज डेल्टा क्यू दे रखा है आपको कितना, ये दे रखा है 60, ठीक है। और उसके बाद आपको दे रखा है कितना, क्या दे रखा है आपको, क्या दे दूं आपको दे रखा है भाई पी, पी की वैल्यू कितनी है भाई, पी की वैल्यू 20 है, और आपको कह रहा है निकालने के लिए डेल्टा पी, क्या निकालना है आपको, डेल्टा पी। कोई दिक्कत तो नहीं, निकाल लोगे, बेस्ट भाई। आगे चलूं, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 क्या कहता है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन 6 कहता है ईडी दे रखा है आपको 4, ठीक है, और उसके बाद आपको दे रखा है परसेंटेज डेल्टा क्यू की वैल्यू जो कि कितनी है 100, और उसके बाद कह रहा है भैया कि मैंने इस बार पी की वैल्यू दे रखी है, नहीं सॉरी इस बार आपको डेल्टा पी की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, डेल्टा पी की, जो कि कितनी है आपको दे रखी है 10, और आपको कह रहा है निकालने के लिए पी, आपको कह रहा है क्या निकालने के लिए पी, पी निकालिए, बहुत सिंपल सा, एक बार देख लो भाई, दिखाई दे रहा है आपको, चलिए दिखाई दे रहा है, तो आप आराम से कर सकते हो सर। यहाँ पे पी की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं सर, ईडी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा लगाऊं, परसेंटेज दिख गया तो ईडी का फॉर्मूला लगाएंगे, ईडी का फॉर्मूला परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी, सिंपल इतना। अब बस सॉल्व करना चालू करना है, ईडी कितना दे रखा है 4 बराबर में परसेंटेज डेल्टा क्यू कितना है आपके लिए, तो परसेंटेज डेल्टा क्यू 100 है, परसेंटेज डेल्टा पी कितना है आपका पता नहीं दे रखा भैया, क्या दे रखा है, तो परसेंटेज डेल्टा पी इधर आएगा और वो उधर जाएगा, यानी परसेंटेज डेल्टा पी की वैल्यू आ गई 100 बटे में 4, और ये कट के कितना आ गया 25, यानी परसेंटेज डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है 25। अब बस परसेंटेज डेल्टा पी का फॉर्मूला लगाइए, क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई में 100, सिंपल इतना।
अब परसेंटेज डेल्टा पी कितना दे रखा है आपको 25, बराबर में डेल्टा पी कितना दे रखा है आपको, डेल्टा पी ये रहा 10, सिंपल, अपॉन में पी कितना दे रखा है प्राइस आपको, वो तो निकालना है भैया, मल्टीप्लाई में 100। अब बस सॉल्व कर लेते हैं, पी इधर और 25 इधर, क्योंकि पी यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और लेकिन 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा इससे, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब सीधी बात। तो 10 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 25, और 25 से कट गया 4 पे, और ये हो गया कितना 40। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी भैया 40। इतना सिंपल, आसान है ना भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको आराम से बस करने आने चाहिए, बहुत सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, होमवर्क के तौर पे, सीधा छठा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन भाई आपको दे रखा है ईडी का, कितने दे रखी है ईडी की वैल्यू 3, और उसके बाद आपको दे रखी है किसकी वैल्यू, परसेंटेज डेल्टा क्यू की वैल्यू, परसेंटेज डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है भाई 120, सिंपल। चलिए अब उसके बाद आपको दे रखा है पी की वैल्यू, जो कि कितनी है, जो कि है मान लेते हैं 25 मान लो, नहीं इसकी वैल्यू मानते हैं भाई 4, प्राइस की वैल्यू कितनी है 4। तो आपको क्या रहा है, क्या निकालने के लिए, आपको निकालना है डेल्टा पी, नहीं ये तो पहले कर चुके हैं ना डेल्टा पी निकालना। अच्छा भाई, तो डेल्टा पी आपको दे रखा है ऑलरेडी कितना 4, और आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है पी प्राइस, सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे आराम से। जो भी आपका आंसर आएगा भाई कमेंट में बता देना, या फिर मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, जो भी आंसर होगा आप एक बार चेक कर लेना कि आपका सही आ रहा है गलत आ रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, तो मैंने इतने सारे आपको न्यूमेरिकल कर लिए, यानी हमने चारों चीजें निकालनी सीख ली। एक तो हमने सीखा क्या क्या निकालना, हमने सीखा डेल्टा क्यू निकालना इस क्वेश्चन में, और हमने दूसरा सीखा डेल्टा पी निकालना, फिर हमने सीखा एक प्राइस निकालना कि प्राइस कैसे निकलता है। अब हमें सीखना है क्यू निकालना, क्वांटिटी निकालना कि क्वांटिटी कैसे निकलेगी, और जिसके लिए मैं चाहूंगा कि सर मैं सीधा आपको क्वेश्चन दूं, सवाल ना करवाऊं, ठीक है। और एक बार चेक करते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा, आप न्यूमेरिकल कर पाओगे एग्जाम में जाके या नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बता देना भैया कैसे निकला, मैं आपको बता दूंगा फिर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, सीधा आपको ही करना है, सिंपल। चलिए तो सातवां क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, सीधा आपके लिए दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ध्यान से, ये इसमें आपको क्यों निकालना सीखोगे आप, ठीक है। तो ईडी आपको दे रखा है 2, परसेंटेज डेल्टा पी आपको दे रखा है कितना, इस बार दे रखा है परसेंटेज डेल्टा पी आपको मान लेते हैं 50, कितना दे रखा है 50, और उसके बाद आपको दे रखा है क्या चीज, डेल्टा क्यू, क्वांटिटी में चेंज जो कि 50 का हुआ है, और बताइए क्यू कितना होगा, क्या निकालना है आपको इसमें क्यू, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका क्यू बता दूं मैं एक बार कितना आएगा, तो इसका क्यू आ जाएगा इसका मेरे हिसाब से भाई इसका क्यू का आंसर आना चाहिए 50, मेरे हिसाब से, हो सकता है कि मैं गलत हूं क्योंकि मैंने दिमाग में निकाला, इतना दिमाग नहीं है मेरे पास कि सवाल पूरा सवाल एक बार में करूं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर 50 आना चाहिए। अगर आपका कुछ और आंसर आ रहा है तो एक बार कमेंट में पक्का बता देना, जो भी दिक्कत होगी, कोई भी सवाल में गलती हो गई कोई, तो मैं कमेंट में अपडेट कर दूंगा, एक बार कमेंट सेक्शन पक्का देख लेना, और डिस्क्रिप्शन भी देख लिया करो, उसके अंदर जो इसके न्यूमेरिकल्स है ना भाई, जो एग्जाम में आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। हाँ जी, उससे ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। जितने भी क्वेश्चन है ना ईडी के, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, प्रैक्टिस मतलब मान लो 40-50 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं उसके अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अच्छे तरीके से देख लेना। आंसर मुश्किल मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है, आंसर के लिए क्योंकि मेरे को अलग से पीडीएफ बनानी पड़ेगी, उसमें टाइम लग जाएगा, मैं शायद थोड़ी चार्जेस लगा दूं, तो आंसर मत मांगना मेरे से, ठीक है। हाँ जी, तो इस वजह से खाली क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा क्वेश्चन का, आप जाइए आराम से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं परफेक्ट वही वाले क्वेश्चन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बढ़िया। तो भाई यहाँ पे खत्म होते हैं आपके थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन, अब चालू करते हैं बहुत बड़े वाले क्वेश्चन, सिंपल, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो हाँ जी, शुक्र है फिर। तो सबसे बड़े जो भी आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो मैं करवाने जा रहा हूं, जो अच्छे तरीके से दिमाग लगा के समझ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आपसे हो जाए वो न्यूमेरिकल्स। चलिए सबसे पहला भाई, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या रहा है, ईडी आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 2, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है परसेंटेज डेल्टा पी, कितना दे रखा है सर परसेंटेज डेल्टा पी 25 सर 25, ठीक है। कह रहा है क्वांटिटी पहले थी हमारी 1000, तो बताइए ये जो प्राइस है ना परसेंटेज डेल्टा पी, मतलब क्या इसका समझिए, ईडी हमारा 2 दे रखा है, प्राइस में चेंज हुआ कितने परसेंट का, 25% का, सिंपल। और ये जो प्राइस है ना ये बढ़े हैं, क्या है ये प्राइस बढ़े हैं, यानी प्राइस 25% किसी प्रोडक्ट के बढ़ गए, ठीक है। तो पहले हम उसकी 1000 क्वांटिटी खरीदते थे, तो बताइए अब नई क्वांटिटी क्या होगी उसकी, ये निकाल के दिखानी है आपको, सिंपल। ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं वाले, चालू करें। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईडी आपको दे रखा है 2, प्राइस में 25% का चेंज आया, यानी प्राइस में क्या चेंज आया कि प्राइस जो है ना वो बढ़ गए हैं 25%, सिंपल। तो क्वांटिटी जो पहले 1000 थी, तो हम कितनी क्वांटिटी की डिमांड करेंगे, बस आपको ये बताना है, इतना सिंपल, बहुत अच्छे। चलो करते हैं भाई, ध्यान से समझिएगा, शुक्र है। चलिए, तो ईडी का सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, भैया कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज दिख रहा है आपको, हाँ जी, तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाओ ना।
तो परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। चलिए ईडी कितना दे रखा है आपको 2, ठीक है भाई। परसेंटेज डेल्टा क्यू कितना दे रखा है भैया पता नहीं। परसेंटेज डेल्टा पी कितना है भैया 25, और 25 से जाके मल्टीप्लाई हो गया यानी हो गया 50, यानी परसेंटेज डेल्टा क्यू। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। परसेंटेज डेल्टा क्यू कितना आ गया आपका 50, लेकिन भैया परसेंटेज डेल्टा क्यू थोड़ी ना निकालना था, तो परसेंटेज डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई में 100, आसान, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 50, बराबर में डेल्टा क्यू यानी क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ, तो पहले क्वांटिटी थी 1000, अब कितनी हो गई पता नहीं, तो चेंज क्या पता चल पाएगा, नहीं पता चल पाएगा। तो डेल्टा क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू। क्वांटिटी, पुरानी क्वांटिटी कितनी थी 1000, तो बस यहाँ पे 1000 आ गया, मल्टीप्लाई में 100, और 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट गई, यानी कि यहाँ पे बच गया 10, और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कितना 500, बराबर में डेल्टा क्यू यानी क्वांटिटी में चेंज। तो डेल्टा क्यू कितना आ गया आपका 500, लेकिन क्या भैया डेल्टा क्यू निकालना था, नहीं, हमें क्या निकालना है Q1। अब Q1 निकालने के लिए हम क्या करें सर, Q1 कैसे निकालेंगे, नई क्वांटिटी कैसे निकालेंगे सर, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किसका फॉर्मूला इस बार, डेल्टा क्यू का। और आपको पता है डेल्टा क्यू के 2 फॉर्मूले होते हैं, कितने फॉर्मूले होते हैं 2, तो मैं दोनों फॉर्मूला लगाऊंगा एक बार। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं Q माइनस में Q1, और एक बार डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं Q1 माइनस में Q, समझ रहे हो ना, बढ़िया। डेल्टा क्यू कितना था 500, सिंपल। क्वांटिटी, पुरानी क्वांटिटी कितनी थी भाई 1000, बस माइनस में Q1 लिखा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है सर, ये Q1 यहाँ पे माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे और ये प्लस इसका उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि ये बन जाएगा Q1 बराबर में 1000 माइनस में 500, और 1000 में से जब 500 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 500, यानी कि आपकी नई क्वांटिटी कितनी आ गई 500। इतना सिंपल, ये पहली फॉर्मूले से आई है। अब एक बार दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, दूसरे फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं। तो क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ था हमारा 500 का, तो यहाँ पे आ गया 500, बराबर में नई क्वांटिटी कितनी है, ये तो पता ही नहीं भैया, यही तो निकालनी थी। तो पुरानी क्वांटिटी कितनी है भैया, तो ये 1000 है, और ये 1000 इधर माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 500 और 1000 कितना हो जाएंगे 1500। तो आपका Q1 कितना आ गया 1500। तो भैया आपके Q1 के दो आंसर आ रहे हैं, हाँ जी 2 आंसर आएंगे आपके Q1 के, सिंपल। बस आपको चेक करना है कि आपको कौन सा चाहिए, आप खुद सोचो। ये हम टॉपिक कौन सा कर रहे थे, डिमांड का। तो मैंने बताया था प्राइस क्या हो रहे हैं यहाँ पे, बढ़ रहे हैं, और अगर प्राइस बढ़ते हैं किसी भी चीज के, किसी भी प्रोडक्ट के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या हो जाती है कम, सिंपल ना। तो डिमांड हमारी पहले 1000 क्वांटिटी होती थी, तो अब क्या होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड क्या होनी चाहिए कम, और डिमांड कम करनी है तो 1000 से क्या करनी है कम। तो कौन सा वाला लोगे, ये वाला प्राइस मतलब क्वांटिटी या फिर ये वाली क्वांटिटी 500 या 1500, भैया 1000 से अगर कम करनी है तो ये वाली क्वांटिटी होगी ना, परफेक्ट। तो मैं डिमांड वाले चैप्टर में क्या होता है, प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड घटती है, यानी कि कैसा रिलेशन होता है इनमें, नेगेटिव रिलेशन। तो अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए कम, तो 1000 से कितनी हो जाएगी 15 मतलब 500, सिंपल। तो डिमांड वाला केस होगा तो आपका Q1 का आंसर ये वाला जाएगा 500, यानी कि ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा रिजेक्ट, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं पे अगर क्वेश्चन हुआ सप्लाई का, ये क्वेश्चन किसका हुआ सप्लाई का, तो सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है कि अगर कोई मेरे को ज्यादा प्राइस देता है तो मैं सप्लाई भी क्या करता हूं ज्यादा करता हूं, क्वांटिटी बढ़ जाती है उस टाइम पे। तो वहां पे अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि वहां पे क्वांटिटी 1000 से कितनी होनी चाहिए 1500, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए बढ़नी चाहिए। तो इसलिए सप्लाई वाले क्वेश्चन के अंदर ये वाला क्वेश्चन आंसर राइट होगा, और ये वाला क्या कर देंगे हम रिजेक्ट। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है ना, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से देखो प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए घटनी चाहिए डिमांड में, तो ये वाला आंसर होगा। और अगर सप्लाई की बात करी जाए तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, इसलिए उसमें ये वाला आंसर होगा। इतना सिंपल ना। ये ईडी के क्वेश्चन सप्लाई पे भी आ सकते हैं, और ईडी के मतलब ईएस के क्वेश्चन डिमांड मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे भी आ सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी, दोनों में कोई चेंज नहीं है, बस खाली इसी का चेंज होता है कि यहाँ पे डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है पॉजिटिव रिलेशन होता है। बाकी और कोई फर्क नहीं है, बस ये मेक श्योर कर लेना कि प्राइस अगर बढ़ रहे हो तो डिमांड घट रही है डिमांड वाले क्वेश्चन में, और अगर प्राइस बढ़ रही होगी तो सप्लाई क्या हो रही होगी वो भी बढ़ रही होगी सप्लाई वाले क्वेश्चन में, ईएस वाले क्वेश्चन में। इतना सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं ना। वरना सारे ईएस के क्वेश्चन सेम होते हैं जैसे आपने अभी सीखे ईडी वाले क्वेश्चन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बढ़िया, बहुत अच्छे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं सर, ठीक है, हाँ जी। अच्छा अगर इलास्टिसिटी और सप्लाई वाला क्वेश्चन देगा तो वो ईडी की जगह ईएस लिखा करेगा, ईएस दे रखा है आपको, इतना करना क्वेश्चन सेम ही है ऐसे, बस वहां पे इलास्टिसिटी और सप्लाई लिखी होगी, ईडी लिखा है मतलब ये डिमांड का क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे आंसर 500 आना चाहिए, लेकिन अगर ईएस लिखा होता तो ये वाला आंसर होता मेरा, सिंपल, इसको मैं रिजेक्ट कर देता। चलिए आगे चलते हैं भाई, दूसरा मतलब आपके लिए अगला क्वेश्चन भाई पहला। अच्छा इसके आंसर मैंने 1 डाल दिया, पुराना नंबर मैं भूल गया भाई, ठीक है। तो अगर आपको लिखना होगा तो लॉन्ग आंसर टाइप लिख देना, वो लिख देना शॉर्ट वाले का आंसर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी नंबर होंगे शॉर्ट के हिसाब से, ये लॉन्ग वाले 1 लॉन्ग वाले 2, सिंपल इस तरीके से, मतलब ये भी बना है लॉन्ग वाला आपके लिए। तो आपको दे रखा है ईडी कितना 4, परसेंटेज डेल्टा पी दे रखा है आपको कितना 10, और आपको कह रहा है पुरानी क्वांटिटी थी हमारे पास 200, तो अब बताइए नई क्वांटिटी कितनी होगी। अच्छा ये जो प्राइस है ये गिरे हैं तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए बढ़नी चाहिए इस बार, सिंपल। तो आपको बताना है यहाँ पे कि नई क्वांटिटी कितनी होगी, Q1 कितना होगा, सिंपल भाई।
कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे? तो 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं भाई। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छे भाई, 1 सेकेंड बस। हाँ भाई, तो शुक्र है, आगे चलते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, आपने पहला क्वेश्चन सीख लिया, दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में इस बार प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है? चलिए तो ईडी आपको दे रखा है इस बार कितना? इस बार दे रखा है आपको 2, और क्या बोलते हैं परसेंटेज डेल्टा क्यू आपको दे रखा है इस बार कितना? इस बार आपको परसेंटेज डेल्टा क्यू दे रखा है 60, ठीक है? इसके बाद आपको और कुछ देने की जरूरत है? हाँ जी बिल्कुल है, जरूरत है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? तो प्राइस आपको दे रखा है सर पुराना वाला कितना? ये पहले प्राइस था हमारा प्रोडक्ट का 300, अब बताइए नया प्राइस क्या हो जाएगा? सिंपल ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। कैसे करेंगे भैया? ईडी का फॉर्म लगाएंगे। ईडी का कौन सा वाला? परसेंटेज दिख रहा है, तो परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी का फॉर्म लगाओगे, सिंपल। और भाई अगर बाहर से थोड़ा सा नॉइस आ रहा हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है? हाँ, तो काम वाम चल रहा होगा, ठीक है? आगे चलते हैं फिलहाल। तो वैसे नॉइस कैंसिलेशन लगा दूंगा, मगर होती नहीं कई बार आवाज कम, ठीक है? चलिए, तो ईडी का फॉर्म लगाते हैं, परसेंटेज डेल्टा क्यू अगर अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। तो फॉर्मूले में देखो वैल्यू क्या होगी? ईडी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2, परसेंटेज डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60, अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी कितना दे रखा है? भैया ये तो दिया ही नहीं, तो इसकी वैल्यू पुट करो भाई। तो सॉल्व करेंगे इसको, परसेंटेज डेल्टा पी कितना? 60 बटे में 2, और ये आपका आंसर आ गया कितना? 30। इतना सिंपल, बहुत अच्छे। अब भैया आगे कैसे सॉल्व करें? भैया जो आपने निकाला ना उसी का फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज डेल्टा पी का फॉर्मूला, डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई में 100, सिंपल इतना। और परसेंटेज डेल्टा पी कितना दे रखा है आपको? 30, ठीक है भाई। और परसेंटेज डेल्टा पी दे दिया 30, डेल्टा पी पता ही नहीं भैया, क्योंकि हमें तो पी पता है बस खाली, कितना? 300, सिंपल, मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर सॉरी इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 30 मल्टीप्लाई में 3 कितना हो गया? 90। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ गई? 90, सिंपल इतना। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। तो भैया डेल्टा पी निकालना था? नहीं भैया, डेल्टा पी तो निकालना ही नहीं, आपको निकालना था क्या? P1, और P1 निकालने के लिए आप डेल्टा पी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा पी के पता है कितने फॉर्मूले होते हैं? हाँ जी पता है, 2 फॉर्मूले होते हैं। तो डेल्टा पी का फॉर्मूला पहला P1 माइनस में P, और डेल्टा पी का दूसरा फॉर्मूला कि P माइनस में P1। चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा पी की वैल्यू 90, और P1 की वैल्यू कितनी रखी है भैया? पता ही नहीं, ये तो निकालनी है। माइनस में P की वैल्यू कितनी है? 300, तो बस 300 यहाँ पे माइनस का, इधर क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा 390 बराबर में P1। तो P1 की वैल्यू कितनी है? एक तो आ गई 390, दूसरी चेक करते हैं। यहाँ पे 90 बराबर में P कितना था? 300, माइनस में P1, P1 इधर जाएगा प्लस का, और ये इधर जाएगा माइनस का, यानी कि P1 की वैल्यू आ गई 300 माइनस में 90, और इसमें से अगर 90 चले गए तो ये बच गया 210। तो नया प्राइस कितना आ गया? 210। तो 2 आंसर आए भाई P1 के। अब P1 में से कौन सा आंसर लेंगे? अब समझिए, ये डिमांड का क्वेश्चन है। क्वांटिटी अगर मान लो यहाँ पे क्या रहा है कि क्वांटिटी बढ़ रही थी, तो प्राइस क्या होना चाहिए? घटना चाहिए, यानी 300 से कितना हो जाएगा? 210। और वहीं पे अगर यहाँ पे क्या रहा होगा कि क्वांटिटी क्या हो रही है? घट रही है, यानी क्वांटिटी घट रही है, तो प्राइस क्या होंगे? बढ़ेंगे। सिंपल बात है ना, डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, तो क्वांटिटी अगर घटेगी तो प्राइस क्या होंगे? बढ़े होंगे। हाँ जी, तो प्राइस बढ़े होंगे, यानी कि कितना? 300 से 390, सिंपल इतना। बढ़िया। वहीं पर अगर सप्लाई वो होगा, ईएस दे रखा होगा यहाँ पे, तो उसके हिसाब से ईडी की जगह अगर क्या लिखा होगा? ईएस, तो फॉर्मूला तो सेम ही होता है ना, सब चीज सेम तरीके से करनी है। तो वहां पे अगर प्राइस गिर रहे हो, मतलब क्वांटिटी गिर रही होगी, तो प्राइस भी क्या होनी चाहिए? गिरने चाहिए। तब क्या बताओगे? क्या आंसर होगा आपका? मतलब 210। और वहां पे सप्लाई वाले क्वेश्चन में अगर क्वांटिटी बढ़ रही होगी तो प्राइस भी क्या होना चाहिए? बढ़ने चाहिए। तब क्या आंसर बन जाएगा आपका? 390। मतलब ये समझना है कि सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, और क्या बोलते हैं, डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, सिंपल। और इसी हिसाब से आपको देखना है क्वांटिटी और प्राइस का हिसाब क्या होना चाहिए, नया प्राइस क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। दोनों ही आंसर है, लेकिन आपको चेक करना है कि क्वेश्चन वाला क्या कर रहा है, उसके हिसाब से आपका आंसर क्या बनेगा। सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, तो आपके लिए क्वेश्चन ध्यान से करना भाई, मुश्किल वाला क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन, चालू करते हैं। तो आपको दे रखा है ईडी कितना? आपको दे रखा है सर 0.5, ठीक है? पॉइंटों में आता है ना करना, बहुत अच्छी भाई। अगर आपको मुश्किल हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो इसको हटा के 1.5 भी लिख, मतलब 1.2 भी लिखते हो इसको, ठीक है? हाँ जी, तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी जगह क्या? 1/2, और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, तो यह जाएगा परसेंटेज डेल्टा पी बराबर में 62 जा 120, ऐसे आपका आंसर निकल जाएगा। सिंपल ना, बहुत अच्छे। तो अगर पॉइंट मारे तो ज्यादा घबराना मत, ठीक है? अच्छा, पॉइंट हटाना सिखाऊं? पॉइंट हटाना कैसे करते हैं भाई? 0.5 है, पॉइंट हटेगा तो नीचे बना जाता है, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है, जैसे एक डिजिट है यहाँ पे, एक जीरो, जैसे आपको यहाँ पे लिखा होता है 2.6395, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे बनाया, पॉइंट के बाद कितनी जीरो है? 4, तो 1 2 3 4, 4 जीरो, सिंपल। अगर आप लिखा हुआ है 63.54504, तो पॉइंट हटा, नीचे बनाया, और यहाँ पे आ गया 3 जीरो, तो ये हो गया 63504 अपॉन में 1000, सिंपल। इस तरीके से पॉइंट हटता है, और कोई काम नहीं होता, बस सिंपल। तो भैया आपका आंसर कैसे आ गया था ये 1/2? क्योंकि हमारा तो कुछ और आएगा। हाँ जी, मेरे भी कुछ और आएगा। तो 0.5 में से पॉइंट हटेगा, नीचे 1, नीचे आ गया 10, तो ये हो गया 5/10, और इससे काट दिया तो 1/2 बचाइए, सिंपल सर। तो इस तरीके से, ठीक है? अगर आपने बचपन में मैथ थोड़ी सी कम पढ़ी है तो उसके लिए बताया था बस खाली। आगे चलते हैं।
फिलहाल तो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना ये वाला, तो हाँ जी, तो आपको क्या दे रखा है भाई, परसेंटेज डेल्टा क्यू। परसेंटेज डेल्टा क्यू कितना दे दूं आपको, जो आप कर पाओ आराम से, तो ये दे देते हैं भाई आपको 80, ठीक है। और उसके बाद आपको पुराना प्राइस दे रखा है, जो कि पुराना प्राइस था कितना 200, और क्या रहा है आपको निकालना है नया प्राइस। और ये जो क्वांटिटी है ना ये घट रही है, तो प्राइस क्या होंगे, प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड का क्वेश्चन है, ईडी वाला है, बस तो डिमांड बढ़नी चाहिए ना, हाँ जी, इसलिए क्वांटिटी आपको बढ़ानी है यहाँ पे, और क्वांटिटी बढ़ाएंगे जो भी आपका आंसर बढ़ावा आएगा 200 से, वो आपको आंसर मान लेना अपना। सिंपल भाई, इतना बढ़िया। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन भाई, लेजेंडरी क्वेश्चन, जो बहुत मुश्किल से आते हैं, वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो भाई। हाँ भाई श्योर है फिर, तो चालू करते हैं सर। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे मतलब लेजेंडरी क्वेश्चन, कि एग्जाम में ज्यादातर तो आता नहीं वाला क्वेश्चन, लेकिन अगर आ गया तो आपके लिए बढ़िया बात है, क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हो। चलिए भाई चालू करते हैं। तो क्वेश्चन कैसा होता है, कह रहा है कि ईडी दे रखा है आपको 0.25, और अगर आपको दे रखा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो कि कितना दे रखा है आपको, कितना मान के चले सर, मान लेते हैं कि प्राइस में चेंज हुआ 80% का, सिंपल 80% का चेंज हुआ। हाँ, प्राइस में क्या चेंज हुआ कि प्राइस बढ़ गए हैं, ठीक है। जरा आगे चलते हैं। तो क्वांटिटी, इसकी वजह से नई क्वांटिटी क्या हो गई हमारी, इसकी वजह से नई क्वांटिटी हमारी आ गई है कितनी, 2000, कितनी आ चुकी है 2000, सिंपल। तो आपसे पूछेगा बस इस बार पुरानी क्वांटिटी बताओ, क्या बताओ, पुरानी क्वांटिटी। अभी तक हमने सीखा नई क्वांटिटी निकालना, कि क्वांटिटी नई कितनी होगी, अब हमें सीखना है पुरानी क्वांटिटी निकालना। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पड़ता है बाकी क्वेश्चनों से, क्यों बताता हूँ आगे, देखिए ध्यान से। करेंगे वैसे ही नॉर्मल तरीके से, ईडी का फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी, और परसेंट ईडी कितना दे रखा है 0.25, सिंपल। पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूं सर, पॉइंट हटा, नीचे आ गया 100, सिंपल बढ़िया। परसेंटेज डेल्टा क्यू कितना दे रखा है आपको, भैया दिया ही नहीं, तो उसकी वैल्यू वही लिख दो, परसेंटेज डेल्टा क्यू। परसेंटेज डेल्टा पी कितना दे रखा है भैया 80, तो बस 80 आ गया। अब बस सॉल्व करो, देखो 25 से ये कट गया कितने पे, 4 पे, और 80 से ये कट गया कितने पे, ये कट गया कितने पे, 20 पे, सिंपल बढ़िया। और इसको इधर ले जाएंगे, यानी 20 बराबर आ जाएगा क्या, परसेंटेज डेल्टा क्यू के। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, 80 तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो 80 से फिर 4 कट जाएगा, तब भी आंसर 20 ही आएगा। आगे चलो भाई बढ़िया। तो परसेंटेज डेल्टा क्यू आपका आ चुका है कितना, तो ये हो गया परसेंटेज डेल्टा क्यू, और इसका फॉर्मूला लगाएंगे फिर, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई में 100, सिंपल। चलिए परसेंटेज डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है 20, तो बराबर में आ गया डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू दे रखा है आपको, नहीं जी डेल्टा क्यू नहीं दिया, उसकी जगह वही लिखो फिर। तो क्यू दे रखा है आपको, भैया क्यू भी तो निकालना ही है, मल्टीप्लाई में 100। भैया अब क्या करें, यहाँ पे तो ना डेल्टा क्यू दिया ना ही क्यू दिया, कोई नहीं, जितना आपसे सॉल्व हो सकता है उतना आप सॉल्व करो, बाकी देखा जाएगा। जैसे कि 100 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि हो गया 20 बटे में 100 बराबर में डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू, सिंपल। और इससे कट गया, इससे कट गया, यहाँ पे बच गया कितना 5, यानी 1 अपॉन में 5। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्यू बन जा क्यू बराबर में 5 डेल्टा क्यू, इतना सिंपल ना, समझ में आ गया। बस अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें लगाना है डेल्टा क्यू का फॉर्मूला। और डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या बनता है सर, आपको पता है भैया, दो तरीके के फॉर्मूला होते हैं, Q1 माइनस में Q, और दूसरा डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है Q माइनस में Q1, इतना सिंपल। चलिए डेल्टा क्यू कितना दे रखा था आपको, भैया डेल्टा क्यू तो दे ही नहीं रखा, तो क्या किया जाए सर यहाँ पे। अब डेल्टा क्यू कैसे निकाला जाए, बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो गया भाई, अब मुश्किल क्वेश्चन हो गया, डेल्टा क्यू कैसे निकाला जाए, है ना, सिंपल, बहुत ईजी है सर, बहुत ईजी है। कैसे, देखो क्यू, यहाँ डेल्टा क्यू मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू निकालना है, डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पे 5 क्या है मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बस इसको यहाँ पे ले आओ 5, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ गई, क्यू अपॉन में 5, तो डेल्टा क्यू की जगह मैं लिखता हूँ क्यू अपॉन में 5, ऐसी यहाँ पे डेल्टा क्यू की जगह क्यू अपॉन में 5, सिंपल। आगे चालू करते हैं। Q1 की वैल्यू दे रखी है भैया, हाँ जी दे रखी है कितनी 2000, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा Q, यहाँ पे भी Q माइनस में Q1 की वैल्यू 2000, सिंपल। अब Q वाले एक तरफ कर लो और बिना Q वाले एक तरफ, जैसे माइनस का Q इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का, यानी Q बटे में 5 प्लस में Q, सिंपल बराबर में 2000। इधर करते हैं सर, यहाँ पे ये माइनस का इधर आ जाएगा और ये वाला उधर चला जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 2000, ये प्लस का हो गया इधर आगे, और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो Q माइनस में Q अपॉन में 5, इतना सिंपल। बस अब सॉल्व करना चालू करना है। सर सॉल्व कैसे करेंगे, वही एलसीएम लेके, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया, एलसीएम लिया दोनों का, तो ये 5 आ गया, तो ये हो गया 1 क्यूब जमा 5 क्यूब, ये हो गया 6 क्यूब, सिंपल। और यहाँ पे हो गया 2000। अच्छा नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, भाई 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 क्यूब, प्लस में 1 से 5 को डिवाइड किया तो आपका कितना आ गया 5 आंसर, सिंपल। और 5 से जब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 क्यूब, सिंपल। और ये हो जाएगा दोनों मिला के 6 क्यूब, बस ऐसे ही किया मैंने यहाँ पे 6 क्यूब, सिंपल बढ़िया भाई। और हाँ अब इसको करना चाहते हो, इसको भी ये माइनस का है, बस ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, तो यहाँ पे 2000 बराबर में इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आ गया कितना 5, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 क्यूब, माइनस में इसको डिवाइड किया है तो यहाँ पे आ गया 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से तो कितना हो जाएगा 1 क्यूब, 5 में से 1 क्यूब गया कितना बच गया 4 क्यूब बटे में 5 बराबर में 2000,
अब बस क्यू की वैल्यू निकाल लो, कहीं से भी मर्जी आपकी। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं पहले, तो ये हो गया क्यू बराबर में 2000 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 6, और कर लेते हैं एक बार सॉल्व, जो कि कितना हो जाएगा, 3 से कट गया तो ये हो गया 1000, और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3.3 बार सिंपल, और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना होएगा, 5 दिया 15, 15 का 5, 1 हाथ 0 ऊपर, 5 दिया 15, 1 16 का 6, 1 हाथ 0 ऊपर, 5 दिया 15, 1 6 का 6, 1 हाथ 0 ऊपर, 5 दिया 15, 16 का 6, 1 हाथ 0 ऊपर, है ना भाई, बढ़िया। 5 दिया 15, 1 16 का 6, सिंपल भाई। हाँ भाई, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, कितना, 3 है ना, तो ये हो गया मतलब 1666.6 बार मान लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अरे 3 5 15 होता है ना, तो मैंने 5 से ही तो मल्टीप्लाई किया। हाँ जी सही है, आगे चलते हैं, बढ़िया भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई में 5 बटे में 4 बराबर में क्यू, और 4 से कट गया कितने पे, 500 पे, बढ़िया, ये तो परफेक्ट कट गया, तो 5 पंजे 25, तो ये हो गया 2500 बराबर में क्यू। अब बस आपको चेक करना है क्वेश्चन वाला क्या कह रहा था। क्वेश्चन वाला कह रहा था कि प्राइस कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं, 80% से, यानी प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, सिंपल, बढ़िया। अब देखो, अब आपकी नई वाली क्वांटिटी क्या है, 2000 है, तो पुरानी वाली क्वांटिटी क्या रही होगी, पुरानी वाली क्वांटिटी, देखो मैंने बताया क्या बोल रहा हूँ, प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कम, यानी स्टार्टिंग वाली क्वांटिटी ज्यादा रही होगी और नई वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए, समझ रहे हो, मतलब समझे, मैं कह रहा हूँ प्राइस अगर बढ़ेंगे तो क्वांटिटी क्या होती है, डिमांड क्या होती है, कम होती है, सिंपल इतना। अच्छा, अगर डिमांड कम होती है तो पुरानी डिमांड क्या होगी और नई डिमांड क्या होगी, भाई अगर डिमांड कम होनी है तो पुरानी डिमांड क्या होगी, ज्यादा, और नई वाली डिमांड क्या होगी, फिर कम होगी, तभी वो बोलेंगे कि डिमांड कम हो रही है, तो नई वाली क्या होनी चाहिए, कम, यानी ये वाली वैल्यू कम होनी चाहिए, और दूसरी वाली वैल्यू, पुरानी वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा, यानी आपका आंसर ये वाला बनेगा, सिंपल, ये राइट आंसर होगा आपके लिए। तो भैया समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ, समझो। क्या रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, सिंपल, तो क्वांटिटी कम होनी चाहिए, पता है, तो इसका मतलब क्या है, हम नई क्वांटिटी क्या लेंगे, कम होनी चाहिए, तो पुरानी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अब देखो इससे क्या होगा, क्वांटिटी कम करनी है ना, आप खुद सोचो, अगर पुरानी क्वांटिटी 2500 है यानी 2500 है, सिंपल, और नई क्वांटिटी कितनी हो जाए, फिर 2000 हो जाए, तभी तो बोलते हैं क्वांटिटी कम हो गई, 2500 से कितनी आ गई, 1000, क्योंकि हमें पुरानी निकालनी थी ना भाई, नई थोड़ी ना निकालनी, नई तो दे रखी है, तो 2500 से अगर हम चले गए 2000 पे, तब बोलेंगे ना क्वांटिटी कम हो गई। अगर आप ये वाला आंसर बोल के आ जाओ ना कि ये आपका ये आंसर है, तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है पुरानी क्वांटिटी ये वाली है, सिंपल। एक सेकंड भाई, थोड़ी सी सिंपल, हाँ जी, अगर हम ये वाली क्वांटिटी ले लेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये पुरानी क्वांटिटी है, और नई वाली क्वांटिटी कितनी हो गई, 2000, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो रही है, फिर तो बढ़ जाएगी ना क्वांटिटी, कि पुरानी 1600 थी और बढ़ के कितनी हो गई है, 2000 हो गई, तो क्वांटिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि भाई आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस क्या होनी चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस तो बढ़ रहे हैं ना, तो आपको कौन सी क्वांटिटी लेनी है, ये वाली, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वेशन बना के एक तरीके से सॉल्व करना पड़ता है सारे क्वेश्चन को। इतना समझ में गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे खत्म होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वाले डिमांड के न्यूमेरिकल, मतलब ईडी वाले न्यूमेरिकल, और इसके अलावा भी कुछ रहेगा भाई, एक स्लोप वाला रह गया टॉपिक, एक टोटल एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक रह गया, लेकिन ये टॉपिक ऐसे है कि मैं ऐसे नहीं करवाना चाहता आपको बोर्ड पे, सिंपल, बस एक थोड़ा तरीका बताना चाहता हूँ। स्लोप, अगर डिमांड का कभी आप स्लोप सीखना चाहते हो तो डिमांड का कर्व का स्लोप होता है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू। जब हम एक्चुअल में न्यूमेरिकल करेंगे ना, बुक के न्यूमेरिकल, तब आपको हेल्प मिलेगी इससे फॉर्मूला करने में, सिंपल, जो कि अभी 2 मिनट में चालू करूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो वो हम न्यूमेरिकल करेंगे एक्चुअल क्वेश्चन लेके, टोटल एक्सपेंडिचर का भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो एक्चुअल क्वेश्चन लेके करेंगे न्यूमेरिकल, ताकि आप जल्दी से सीख पाओ, ठीक है। हाँ जी, तो ये बेसिक वाले जो न्यूमेरिकल थे वो मैंने करवा दिए, ताकि आप ईडी वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लोगे, सिंपल से। तो बढ़िया, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई, शुक्र है फिर, तो आगे चलते हैं सर। अभी तक हमने जितने भी परसेंटेज डेल्टा क्यू वाले क्वेश्चन थे वो सारे खत्म कर लिए। अब एक बार आप सोच रहे होगे भैया परसेंटेज डेल्टा क्यू तो हो गया, लेकिन अगर डेल्टा परसेंटेज वाली वैल्यू ना दे रखी हो, यानी कि नॉर्मल अगर वैल्यू दे रखी हो, तो फिर आप कैसे निकालोगे, बात धीमे करिए, तो अगर आपको नॉर्मल वैल्यू दे रखी हो तो फिर वो कैसे निकालोगे आप, सिंपल। चलिए, तो अगर आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे दे दे कि पुराना प्राइस था 10 रुपए किसी प्रोडक्ट का, और अब प्राइस बढ़ चुका है और प्राइस हो चुका है 20 रुपए, तो पहले हम खरीदते थे 500 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, लेकिन अब हम जो खरीदते हैं वो 300 क्वांटिटी खरीदते हैं, तो बताइए इलास्टिसिटी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको परसेंटेज तो दे नहीं रखा, तो ईडी का फॉर्मूला तो लगाना है, लेकिन कौन सा लगाना है इस बार, बिना परसेंट वाला। तो बिना परसेंट वाला फॉर्मूला क्या था, हाँ जी, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन में क्यू। चलिए जी, सॉल्व करना चालू करते हैं। डेल्टा क्यू मतलब क्या होता है, क्वांटिटी में चेंज, कितना चेंज हुआ, पहले क्वांटिटी थी 500 की, अब कितनी है 300, चेंज कितने का हुआ 200 का, बढ़िया। डेल्टा पी मतलब प्राइस में कितना चेंज हुआ, पहले प्राइस था 10, अब कितना हो गया 20, चेंज कितने का हुआ 10 का, बस मल्टीप्लाई में पी मतलब पुराना प्राइस, तो वो आ गया 10, क्यू मतलब पुरानी क्वांटिटी जो कि आ गई 500, बस अब इसको सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सर। चलिए, तो आपका आंसर आ गया, ये कितना
0.4, इतना सिंपल। और ये वैल्यू 1 से कम है तो इसको हम बोलेंगे क्या, इन इलास्टिक। इतना सिंपल सर। तो इस तरीके से आपके बिना परसेंट वाले क्वेश्चन जो होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन को चाहो आप परसेंटेज वाले मेथड से भी कर सकते हो, मगर वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में करवाया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 6 नंबर में आ जाए तो लॉन्ग करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस तरह के 6 नंबर देगा नहीं ना भाई कोई। हाँ जी, तो उस टाइम पे आप ईडी निकालोगे परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी करके। अब जाहिर सी बात है ना आपको परसेंटेज डेल्टा क्यू पता, ना ही आपको परसेंटेज डेल्टा पी पता। चलिए तो हम दोनों निकालते हैं। तो परसेंटेज डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई में 100, सिंपल ना। और डेल्टा क्यू मतलब क्या होता है, क्वांटिटी में चेंज, जो कि यहाँ पे कितने का हो रहा है, हाँ जी यहाँ पे हो रहा है 200 का चेंज। और क्वांटिटी, पुरानी क्वांटिटी कितनी है 500, बस मल्टीप्लाई में 100, इससे कट गया 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया 5 4 जा 20 और एक 0 यानी कितना आ गया 40%। चलिए परसेंटेज डेल्टा पी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा यहीं पे कर देता हूँ। चलिए परसेंटेज डेल्टा पी निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई में 100। अब डेल्टा पी कितना है, प्राइस में चेंज, पहले 10 था प्राइस, अब कितना हो गया 20, चेंज कितने का हुआ 10 का, तो 10 बटे में 10 मल्टीप्लाई में 100 और इससे कट गया, आपका आंसर आ गया कितना 100। चलिए वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, तो 40 आ गया ऊपर, नीचे आ गया 100 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4, इसको भी हम क्या बोलेंगे इन इलास्टिक, क्योंकि वैल्यू क्या है 1 से कम। सिंपल, आंसर आपका सेम आएगा चाहे किसी भी मेथड का यूज करो। लेकिन वही बात है कि अगर आपको बड़ा क्वेश्चन करना हो, बड़े क्या बोलते ज्यादा नंबर के लिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको छोटा क्वेश्चन करना हो शॉर्ट फॉर्म में, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आसान था ना भाई, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे खत्म होते हैं आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन, सिंपल। इसके अलावा थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं अभी करवा रहा हूँ, क्योंकि वो लेजेंडरी क्वेश्चन मानता हूँ मैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं कि कभी कभार आ जाते हैं, ठीक है, और कभी कभार नहीं रहते। सिंपल से बढ़िया, चालू करते हैं। हाँ जी श्योर है, चलिए भाई तो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको ना इस बार अलग तरीके से क्वेश्चन देगा। कह रहा है इफ द स्लोप ऑफ डिमांड इज 0.5, स्लोप कितना है डिमांड का 0.5, और कह रहा है एंड द इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड is 100 at the price of 20 rupees. Simple. Find out elasticity of demand. आपको क्या निकालना है इस टाइम पे, ED। सॉरी, आगे चालू करें भाई। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके क्वेश्चन में, तो करना कैसे है सुनिए ध्यान से। कुछ नहीं, ED का फॉर्मूला लगाते हैं। कहीं पे परसेंटेज दिख रहा है तो हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। आपको दे रखा है एक तो स्लोप की वैल्यू जो कि कितनी है 0.5 है, और क्या रहा है इनिशियल क्वांटिटी डिमांड दे रखा है 100, यानी कि Q दे रखा है आपको 100, और आपको दे रखा है प्राइस इनिशियल यानी P दे रखा है आपको कितना 20, और क्या निकालने के लिए कह रहा है ED। तो कहीं पे परसेंटेज दिखा नहीं, दिखा भैया हमको परसेंटेज। सिंपल, तो हम क्या लगाएंगे ED का फॉर्मूला बिना परसेंट वाला, तो डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P मल्टीप्लाई में P अपॉन में Q। चलिए अब हमें पता है कि जो स्लोप होता है ना उसका फॉर्मूला होता है क्या, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा Q। सिंपल, ये स्लोप का फॉर्मूला है, यानी कि स्लोप हमको दे रखा है जो 0.5, उसको मैं लिखता हूँ ऐसे, जैसे कि 5 पॉइंट हट गया तो नीचे 10 आ गया, यानी मैं इसको लिखता हूँ 5 बटे में 10 0.5 को। तो डेल्टा पी अपन में डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ गई 5 बटे में 10। अब देखो हमें यहाँ पे डेल्टा क्यू अपन में डेल्टा पी चाहिए, तो कुछ नहीं करना, बस इसको उल्टा कर दो। तो जैसे ही इसको उल्टा करोगे तो फिर ये वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा क्यू अपन में डेल्टा पी, उल्टा कर दिया ना इसे, तो ये भी 10 बटे में 5 आ गया। तो डेल्टा क्यू अपन में डेल्टा पी की वैल्यू मिल गई हमको कितनी 10 बटे 5। तो यहाँ पे 10 बटे 5 मल्टीप्लाई में पी कितना है 20 और क्यू कितना है, क्यू है 100। सिंपल सर, और बस आप आराम से इसको काट लो और आपका आंसर खत्म। तो ये आ जाएगा कितना 0.4 इन इलास्टिक। इतना सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप स्लोप वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो खत्म कर सकते हो। आगे चलते हैं सर। बात आती है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसमें क्या बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ज्यादा करवाने वाली बात नहीं है। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे बस वही करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से कर पाओ। बस आपको पता होना चाहिए कि टोटल एक्सपेंडिचर निकलता कैसे है। तो टोटल भाई एक्सपेंडिचर निकलता कैसे है, प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी। आप प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर होता कैसा है। सिंपल, चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे को भूख लग रही है, मेरे को पिज्जा खाने का मन कर रहा है, तो मैंने 10 पिज्जा ऑर्डर कर दिए एक बार में। सिंपल, और हर पिज्जा का प्राइस था कितना रुपए 100 रुपए। तो टोटल मैंने कितना खर्चा कर दिया पिज्जा पे
₹1000 का। कैसे निकाला आपने? प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, बस वही तो फॉर्मूला है। एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। सिंपल। आगे चलते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्वेश्चन कैसे देगा, देखिए ध्यान से। कह रहा है पहले पिज्जा का प्राइस दे रखा था 10, अब वो प्राइस बढ़ के हो चुका है 20। तो पहले हम खर्चा करते थे, एक्सपेंडिचर करते थे कितने का? ₹1000 का। लेकिन अब हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर हो चुका है वो बढ़ चुका है, और वो हो चुका है कितने का? 1600 का। सिंपल। तो बता रहा, वो पूछ रहा है कि ईडी कितना होगा, ईडी निकालो। टेंशन नहीं लेनी सर, पर टोटल परसेंटेज में टेंशन लेनी ही नहीं है। सीधी बात, हमें बस इसने क्या नहीं दिया, पहले वो प्राइस दे रखा होता था और साथ में क्वांटिटी दी होती, बस इसने क्वांटिटी नहीं दी। हाँ जी, इसने क्वांटिटी नहीं दी, बस वो क्वांटिटी अगर मैं निकाल के दे दूं आप आराम से निकाल लोगे ना। बस तो कैसे निकालेंगे सर? तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे खुद सोचिए सर। टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? पी मल्टीप्लाई में क्यू। सिंपल। यहीं पे अगर मेरे को क्यू की वैल्यू निकालनी हो तो पी इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। यानी टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर देंगे प्राइस से, तब क्या हो जाएगा? क्वांटिटी। या फिर अगर हमको प्राइस निकालना हो तो क्यू को इधर ले आओ, यानी टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस मल्टीप्लाई में, सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन में क्वांटिटी मल्टी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? प्राइस। तो प्राइस निकालना हो तो डिवाइड कर दो टोटल एक्सपेंडिचर को क्वांटिटी से, और क्वांटिटी निकालनी हो तो टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करो। बस इन दोनों डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा क्यू। कितना आ गया? इसको इससे डिवाइड किया तो 100, इसको इससे डिवाइड किया तो क्यू आ गया आपका कितना? ये कट गया 0, 2 से कट गया 80। सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से आप ईडी निकाल सकते हो। ईडी का फॉर्मूला वही डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन में क्यू। चलिए, डेल्टा क्यू कितना दे रखा है आपको? क्वांटिटी में चेंज कितने का हुआ? हाँ जी 20 का। और प्राइस में चेंज कितने का हुआ? 10 का। मल्टीप्लाई में पुराना प्राइस कितना है? 10, और पुरानी क्वांटिटी कितनी है? 100। तो इससे कट गया, इससे ये कट गया, और इससे काट देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.2 इन इलास्टिक। इतना सिंपल। ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिंपल। चलिए अब चालू करते हैं हम इनकम मेथड, और उसके बाद चालू करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। सिंपल से। चलिए, हाँ भाई शुरू है फिर। चलिए, तो हमने पूरा प्राइस जो इलास्टिसिटी वाला टॉपिक था वो खत्म कर लिया। अब चालू करना है हमें इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। अब इनकम इलास्टिसिटी ना सारे न्यूमेरिकल वैसे ही रहने वाले, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप सारे तरीके से सॉल्व कर लोगे सवाल। ठीक है। अब देखिए, इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे ईडी का मतलब होता था कि परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। मतलब क्या था इसका? कि प्राइस में चेंज होने की वजह से जो भी क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज आ रहा है उसको शो करता है कौन? प्राइस इलास्टिसिटी। बढ़िया। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है यहाँ पे कि परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा वाई। यानी इनकम में चेंज होने की वजह से, इनकम में परसेंटेज चेंज होने की वजह से जो भी चेंज आ रहा है किसके अंदर? क्वांटिटी में, उसको हम बोलेंगे ईडी, मतलब इलास्टिसिटी। वो भी किसके हिसाब से? इनकम के हिसाब से, इनकम इलास्टिसिटी। सिंपल। तो ईडी का फॉर्मूला क्या बन गया? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपने प्राइस के हिसाब से किए थे ना, पिछले जो भी क्वेश्चन आपने प्राइस के हिसाब से किए, वो सारे ही क्वेश्चन किसमें चेंज हो जाएंगे? इनकम के हिसाब से। ठीक है, कि अगर इनकम बढ़ रही है या फिर इनकम घट रही है तो उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़िया। तो ईडी के भैया और फॉर्मूले बताओ। हाँ जी बिल्कुल, और फॉर्मूले देखिए। ईडी का दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन में क्यू होता है। सिंपल। बस याद रखना इन दोनों ही फॉर्मूले में माइनस का निशान होता है, क्योंकि प्राइस और क्या होता है? क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे कैसा निशान है? पॉजिटिव। सिंपल। तो परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा वाई। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड बढ़ाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, तो प्लस का निशान है बस। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूले सेम है। परसेंटेज डेल्टा क्यू का डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई में 100 फॉर्मूला, और डेल्टा क्यू का क्यू माइनस में Q1 और Q1 माइनस में Q, सेम फॉर्मूले यहाँ पे भी। तो परसेंटेज डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे? हाँ जी, तो डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई में 100, और यहाँ पे जो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? Q1 माइनस में Q या फिर Q माइनस में Q1। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया भाई, आगे चले। जैसे अच्छा एक बार समझा ही देता हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, फिर चालू करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारी इनकम थी 100 रुपए। ठीक है, तो मैं कितना खाना खाता था? तो मैं क्वांटिटी खाता था 10। अब मेरी इनकम जो है ना वो बढ़ गई है, मैं अमीर हो गया, मेरी इनकम हो चुकी है 200। अब मैं कितनी क्वांटिटी खाता हूँ? तो पता चला मैं खाता हूँ अब 12 क्वांटिटी। सिंपल, मैंने क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ा दी। तो इनके की वजह से मेरी क्वांटिटी में क्या चेंज आया? ईडी कितना होगा वो निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर? मर्जी आपकी, जो लगाना है। तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वाई मल्टीप्लाई में वाई अपॉन में क्यू। चलिए जी चालू करते हैं। क्वांटिटी में चेंज कितने का हुआ? 2 का। इनकम में चेंज कितने का हुआ? 100 का। मल्टीप्लाई में पुरानी इनकम कितनी थी? 100, और पुरानी क्वांटिटी कितनी थी? 10। तो इससे ये कट गया, आपका आंसर आ गया 0.2। सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। इनकम इलास्टिसिटी आई 0.2, आसान था। बस याद रखना यहाँ पे जो है ना आपको बताना पड़ेगा कि कौन से गुड्स हैं। तो खुद देखिए सर, जब यहाँ पे इनकम बढ़ रही है तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इस वजह से यहाँ पे कौन से गुड्स हैं? नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में ऐसा होता है, अगर यहीं पे मैं इसकी जगह दे देता 8 तो ये क्वांटिटी डिमांड घट रही होती,
चेंज कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे जो मतलब चेंज कुछ नहीं होता क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि चेंज अभी भी क्वांटिटी में कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है, और पुरानी क्वांटिटी कितनी है, 10 है, तो वो भी सब चीज सेम रहने वाली है, तब भी इलास्टिसिटी कितनी आने वाली है, 0.2। लेकिन तब ये बन जाएंगे कौन से, इंफीरियर गुड्स, क्योंकि यहाँ पे इनकम बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है, घट रही है। सिंपल। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे वो, इंफीरियर गुड्स। तो याद रखना नेगेटिव रिलेशन किसमें होता है, इंफीरियर गुड्स में, और पॉजिटिव रिलेशन कैसे होता है, मतलब इसमें नॉर्मल गुड्स में। हाँ, इसमें वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती, मतलब कि क्वेश्चन में आता नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है जिसमें इंफीरियर गुड्स और क्या बोलते हैं नॉर्मल गुड्स इफेक्ट करते हैं आपकी क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए, ठीक है। बढ़िया, अगर वो क्वेश्चन आ गया तब आपको समझना पड़ेगा उस क्वेश्चन के अंदर कि क्या चीज रहेगी, वैल्यू क्या रहने वाली है। चलिए जी शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन वाला बता रहा है कि पहले मान लेते हैं आपकी इनकम थी 100 और फिर आप उस टाइम पे डिमांड करते थे 50 क्वांटिटी की। सिंपल इतना। चलिए, और नहीं थोड़ा सा अलग करते हैं क्वेश्चन, मुश्किल होना है ना, मुश्किल वाला सा लेते हैं एक बार। ईडी वाला नॉर्मल वाला तो हो चुका ना, परसेंटेज वाला लेके चलते हैं। तो क्या रहा है इस बार, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दे रखा है जो कि कितना है 20, ठीक है, और आपको ईडी दे रखा है जो कि 2 है, ठीक है। हाँ जी, ये इनकम इलास्टिसिटी वाला ईडी है, इनकम इलास्टिसिटी का, ठीक है। चलिए, और क्या रहा है जो हमारे पास क्या बोलते हैं इनकम दे रखी है, वो दे रखी है कितनी, 1000। मेरी इनकम कितनी है 1000, ठीक है, पुरानी इनकम। तो बताइए नई इनकम क्या होगी, यानी y1 आपको निकालने के लिए कह रहा है। सिंपल। चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। तो वही फॉर्मूला, पहले तो ईडी का लगाएंगे परसेंटेज वाला, तो परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा वाई। चलिए, परसेंटेज डेल्टा क्यू कितना दे रखा है भाई 20, आगे ईडी 2 बटे में परसेंटेज डेल्टा वाई, सॉल्व कर लो। तो परसेंटेज डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई 20 अपॉन में 2, जो कि कितनी आ गई 10। सिंपल। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, परसेंटेज डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन में वाई अपॉन मल्टीप्लाई में 100। सिंपल इतना। चलिए, परसेंटेज डेल्टा वाई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 10 है, डेल्टा वाई हमें पता नहीं, पुराना वाई, पुरानी इनकम कितनी थी 1000, बस मल्टीप्लाई में 100, तो इससे कट गया, ये इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 बराबर में डेल्टा वाई, यानी इनकम में कितने का चेंज आएगा 100 का। सिंपल। अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आंसर होगा, क्योंकि देखो अब डेल्टा वाई के फॉर्मूले जो होंगे वो 2 तरह के होते हैं, वाई माइनस में y1, और दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई का क्या, y1 माइनस में y। सिंपल। चलिए अब चालू करते हैं। डेल्टा वाई कितना था आपका 100 बराबर में वाई कितना था पुराना वाई 1000 माइनस में y1, और ये इधर आ जाएगा वो इधर चला जाएगा, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 1000 माइनस में 100, तो आपका आंसर आ गया 900 नई इनकम। तो एक आंसर क्या आया 100। इसमें चेक करते हैं, तो 100 बराबर में इनकम पता नहीं नई वाली पुरानी वाली 1000, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 1100। सिंपल। और ये हो गया वाई। सिंपल। तो एक आपका आंसर आ रहा है इनकम का 1100, एक आंसर आ रहा है आपका 900। अब इसमें से क्या होगा सुनिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर ये कह रहा है क्वांटिटी जो है यहाँ पे जो हम खरीद रहे हैं वो कौन सी है, नॉर्मल गुड्स, तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है पॉजिटिव चेंज, यानी अगर डिमांड बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज कितना हो रहा है, क्या हो रही है बढ़ रही है, तो नॉर्मल गुड्स है और क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, तो इनकम भी क्या होनी चाहिए बढ़नी चाहिए, और अगर इनकम बढ़नी चाहिए तो इनकम पहले जो 1000 थी उससे क्या हो जानी चाहिए 1100। सिंपल। तो आप ये वाला आंसर लगा के आओगे। लेकिन वहीं पे अगर ये क्वांटिटी कह रहा है बढ़ रहा है तो फिर, लेकिन अब ये है आगे इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, या फिर गिवन गुड्स के केस में क्या होता है नेगेटिव रिलेशन। तो अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो मतलब इनकम क्या होनी चाहिए घटनी चाहिए। सिंपल। तो आपकी इनकम 1000 से कितनी पहुंच जाएगी 900। सिंपल। तब ये केस में आपका आंसर ही बनाना चाहिए इंफीरियर गुड्स में, और ये है आंसर आपका नॉर्मल गुड्स के अंदर। इतना सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अगर आया तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन बन सकते हैं मुश्किल अगर बनने चाहें, वरना इतना मुश्किल क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता ज्यादातर, और आ गया तो मैंने करवा भी दिया भाई, ठीक है। और एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी, जब हम पूरी बुक खत्म कर लेंगे तो फिर मैं कुछ पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रैक्टिस करवा दूं, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। सिंपल। उस टाइम पे क्वेश्चन पेपर के साथ करवाऊंगा, मतलब पूरे एग्जैक्ट क्वेश्चन के साथ। सिंपल सर। चलिए, अभी तो हम खाली सीख रहे हैं ना, तो कंसेप्ट के साथ समझो बस खाली। आगे चलते हैं। बात आती है अब किसकी, क्रॉस इलास्टिसिटी की। एक बार मिटो दो भाई इसको, नोट कर लिया होगा ना, क्योंकि नोट कर लेना, ठीक है भाई। बात आती है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है सर, क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब होता है कि यहाँ पे किसी दूसरे गुड्स की वजह से हमारी जो डिमांड है उस पर इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि 2 तरह के गुड्स होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सिंपल सर। हाँ जी, तो आपके लिए क्वेश्चन सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर आपको पता है, अगर आपको याद है, मैंने कल मतलब पिछली क्लास में करवा रखा है, अगर आपको याद है तो कमेंट के अंदर बताओ। सिंपल सर, मतलब कमेंट में अपना बता देना आंसर जो भी होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स पॉजिटिव होते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पॉजिटिव रिलेशन के साथ होते हैं। सिंपल, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। चलिए आगे चलता हूं भाई फिर। तो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है,
क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब होता है किसी एक की प्राइस में चेंज होने की वजह से किसी की दूसरी की डिमांड में चेंज होना। तो यहाँ पे भी जब ईडी का फॉर्मूला आएगा तो दोनों को हिसाब से आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको अगर एक्स की डिमांड में कितना चेंज हो रहा है वो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स क्वांटिटी मतलब डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन में क्यू तो रहेगा, लेकिन याद रखना किसी एक की हमको क्वांटिटी लेनी है, जैसे एक्स गुड्स है हमारे पास तो उसकी क्वांटिटी लेनी है, लेकिन दूसरे गुड्स का क्या लेना है, प्राइस। इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। फॉर्मूला वही है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन में क्यू। बस अगर एक गुड्स की आप क्वांटिटी ले रहे हो, एक्स गुड्स की क्वांटिटी ले रहे हो, यहाँ पे एक्स गुड्स की क्वांटिटी है, तो दूसरे गुड्स के क्या होने चाहिए, प्राइस। सेम ऐसी ईडी का दूसरा फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी, यही फॉर्मूला है। बस याद रखना अगर एक की क्वांटिटी ली आपने तो दूसरे का क्या लेना पड़ेगा आपको, प्राइस। कोई दिक्कत तो नहीं, बाकी सब चीज सेम है। अगर एक की क्वांटिटी है तो दूसरे का क्या लेते हैं हम, प्राइस लेते हैं। बस इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन दिखा देता हूं कैसे। चलिए क्या बात हुई, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा टी का ग्राफ और ये रहा, नहीं अच्छे तरीके से टेबल बनाते हैं ना, हाँ जी, ये पुराना प्राइस था और ये है नया प्राइस, ठीक है। चलिए, और ये पुरानी क्वांटिटी, ये नई क्वांटिटी। अब क्वेश्चन देखिए भाई ध्यान से, यहाँ पे है टी, यहाँ पे है कॉफी, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, पहले चाय का प्राइस था 10 रुपए और कॉफी का प्राइस भी कितना था, 10 रुपए। अब एकदम से कॉफी वालों ने अपने प्राइस क्या कर दिए, 20 रुपए कर दिए। हाँ इन्होंने भी बढ़ाए लेकिन उतना नहीं बढ़ाया, इन्होंने बढ़ाए खाली कितने, 15। सिंपल। चलिए, और यहाँ पे क्या रहा है, अब क्वांटिटी इसकी प्राइस क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो इसकी जो पहले डिमांड करी जाती थी 100 लोग अगर चाय पीते थे, लेकिन प्राइस महंगे हो गए, इस वजह से लोग किसी और जगह पे जाने लगे, किसी और की चाय पीने लग गए, तो इसकी डिमांड क्या हो गई, कम। कितनी हो गई इसकी डिमांड, 80। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, पक्का, बढ़िया। अब इसमें क्या हो गया, इसने प्राइस तो बढ़ाए लेकिन इसके उतने कम बढ़ाए थोड़े प्राइस, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, पहले जो इसकी डिमांड होती थी 200 की, सिंपल, अब इसकी डिमांड होती थी 200 की, तो इस वजह से अब इसकी डिमांड होने लग गई कितने की, 250 की बस खाली। सिंपल, क्योंकि बाकी लोग भी आने लग गए ना, क्योंकि इसके प्राइस उसकी कंपैरिजन में कम है थोड़े से, तो इस वजह से और लोग आने लगे। मतलब इस तरीके से क्वांटिटी दे रखी है। अब आपको बोलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो, ईडी निकालो, ठीक है। तो ईडी यहाँ पे दो तरीके से निकलते हैं, एक ईडी निकलता है एक्स ऑन वाई और एक निकलता है वाई ऑन एक्स। सिंपल। अब एक्स ऑन वाई का मतलब क्या है, कह रहा है एक्स जो है ना, एक्स मतलब क्वांटिटी लो एक्स की, और वाई मतलब कि वाई का प्राइस लेना है। यहाँ पे वाई ऑन एक्स का मतलब होता है कि प्राइस तो मतलब क्वांटिटी तो लेनी है वाई की, और यहाँ पे प्राइस जो लेना है वो किसका लेना है, वो लेना है एक्स का। अब जैसे कि फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है सर, ईडी का परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी, यही फॉर्मूला है। तो जो आगे लिखा हुआ है ना वर्ड, वही ऊपर आएगा, यानी कि एक्स की क्वांटिटी ऊपर लेनी है, और नीचे वाई लिखा हुआ है तो वाई नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सर, जैसे कि परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी, तो जो आगे लिखा हुआ है वर्ड, जैसे वाई लिखा हुआ है तो वाई ऊपर आएगा, और एक्स नीचे लिखा हुआ है तो प्राइस में क्या आ जाएगा, एक्स। इतना सिंपल, बढ़िया। तो ईडी एक्स ऑन वाई का मतलब क्या होता है, ईडी एक्स ऑन वाई का मतलब क्या होता है कि वाई में चेंज होने की वजह से, वाई के प्राइस में चेंज होने की वजह से एक्स की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ये बताइए। तो मैं वही बता रहा हूँ कि प्राइस में चेंज हो रहा है किसकी, वाई की, वाई के प्राइस में चेंज होने की वजह से एक्स की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। या फिर अगर आप दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहते हो वही सेम, तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन में क्यू। बस क्वांटिटी किसका लेनी है, एक्स की, तो एक्स की क्वांटिटी लेनी है, तो यहाँ पे एक्स एक्स आ जाएगा, और प्राइस किसका लेना है, वाई का, तो यहाँ पे वाई और वाई आ जाएगा। सिंपल, सॉल्व कर लेते हैं एक बार। डेल्टा क्यू किसके क्वांटिटी में चेंज देखना है, एक्स में, तो एक्स देखो एक्स का है, ओ एक्स तो लिखा ही नहीं भाई, प्राइस और टी मानते हैं, प्राइस मतलब टी है और ये कॉफी, ठीक है। चलिए, तो एक्स मतलब क्या है, टी, तो एक्स मतलब क्या है, टी। तो चाय के आप क्या देखना है, क्वांटिटी में चेंज, चाय की क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, पहले चाय 100 रुपए में बिकती थी, अब कितने में बिक रही है, 80 में, यानी कितने का चेंज हुआ, 20 का, तो ऊपर आ जाएगा 20। नीचे प्राइस में चेंज किसके देखना है, कॉफी का, तो कॉफी के प्राइस में कितना चेंज हुआ भाई, पहले 10 का कॉफी थी अब 15 की हुई, यानी कितने का चेंज, 5 का। मल्टीप्लाई में पुराना प्राइस किसका, पुराना प्राइस किसका, कॉफी का, भाई प्राइस हमेशा देखना है कॉफी का इस टाइम पे, ठीक है। तो ये आ गया 10, और यहाँ पे पुरानी क्वांटिटी किसकी, एक्स की, एक्स मतलब टी, तो पुरानी क्वांटिटी कितनी थी, तो 100। बस अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 पंजे 100, 5 से कट गया 2 पे, तो ये आ गया 0.4। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था ना, बढ़िया। एक बार वो क्वेश्चन करते हैं, यही वाला फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन में क्यू। सिंपल, बढ़िया, आगे चले। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको देखना है क्या है, वाई ऑन एक्स, तो एक्स मतलब कि पहले क्या लिखा हुआ है, वाई, तो बस यहाँ पे लिख दो वाई क्वांटिटी में वाई, और अगला क्या लिखा हुआ है, एक्स, तो प्राइस किसका लेना है, एक्स का। तो इस बार आपको क्वांटिटी लेनी है इसकी, ठीक है, और उस क्वांटिटी लेनी है इसके, प्राइस क्या लेनी है, एक्स की क्वांटिटी है ना, अच्छा वाई की क्वांटिटी मतलब ये वाली चीज लेनी है और एक ये लेनी है, बस इसके काम है, बाकी इन दोनों से काम नहीं है। एग्जाम में ये दोनों वैल्यू ना भी दे तब भी आप आराम से कर लोगे, बस इसका काम है, क्योंकि इस फॉर्मूले में। सिंपल,
हाँ जी, ऊपर वाले में बस खाली इनका काम था। चलिए चेक करते हैं। तो क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ वाई में, तो यहाँ पे कितने का चेंज है 50 का, अपॉन में प्राइस में चेंज कितना हुआ यहाँ पे चाय में, तो कितना चेंज हुआ 10 का, मल्टीप्लाई में पुराना प्राइस कितना था इनका 10 और इसकी पुरानी क्वांटिटी कितनी थी 200, बस इससे काट देंगे, कट गया 4 पे, इससे कट गया, तो आपका आंसर आ गया 0.25। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था भाई, बहुत अच्छे, कोई डाउट्स? हाँ, अब यहाँ पे ये पूछ सकता है कि ये कौन से गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो वो आराम से बताइए, यहाँ पे तो नाम लिखा हुआ है, आप इसलिए पहचान लोगे ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सिंपल। लेकिन अगर अगर ये नाम लिखा हो तो आपको रिलेशन देखना पड़ेगा कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो इसकी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है ना, इसकी नहीं इसकी। अगर इसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो इसकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर एक के प्राइस बढ़ रहे हैं तो एक की डिमांड बढ़ती है, यानी कि यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं और यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, सेम सेम रिलेशन होता है, तो क्या बोलते हैं हम इसे, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव। मेरे को पता है तुम नहीं बताओगे कमेंट में आंसर, तुम्हें नहीं आता उतना, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया भाई। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव। सिंपल इतना। तो अगर आपको पता चल जाए ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो लास्ट में आंसर में लिख के आना प्लस में 0.25, प्लस में 0.4, सिंपल। लेकिन आपको पता चल जाए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो लास्ट में आपका आंसर लिख के आना ईडी का माइनस का 0.4 और माइनस का 0.25। हाँ, मेरे को पता है इलास्टिसिटी माइनस में नहीं होती, लेकिन ये रिलेशन दिखाने वाली है, मतलब ये जो निशान है माइनस का, ये रिलेशन दिखाएगा कि इनमें कैसे रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या सब्स्टिट्यूट गुड्स है, समझे। इसलिए आपको इस वाले टॉपिक के अंदर माइनस का निशान लगा के आना है, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया भाई। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी भी समझा दी, सिंपल से। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया जिसको हम बोलते हैं सप्लाई, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, जैसे आपने इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस सीखा था वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। एक बार फॉर्मूला समझा दूं, बढ़िया भाई, समझिए ध्यान से। हाँ जी, बाकी जो एक्चुअल क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है, मतलब एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाए थे, ठीक है। हाँ जी, एक्चुअल क्वेश्चन में जो एग्जाम में आते हैं उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे जब आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल करवा दिए, बस आपको खाली क्वेश्चन समझना समझाना पड़ेगा कि क्वेश्चन को समझना कैसे है, क्वेश्चन देखना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है, अपनी अपनी जो वैल्यू मेन इंपॉर्टेंट है वो कैसे निकालनी है उसमें से, सिंपल। वो जब क्वेश्चन पेपर करेंगे तब करेंगे, अभी चालू करते हैं फिलहाल। तो भाई अब आती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई की इलास्टिसिटी कैसे निकाली जाए, फॉर्मूला वही है सर, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन में क्यू, सिंपल। बस यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि सप्लाई के अंदर प्राइस और क्वांटिटी में कैसे निशान होता है, पॉजिटिव। ऐसे ही डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी, सिंपल सर, बढ़िया भाई। अगर बाहर से नहीं इशारा तो सॉरी भाई उसके लिए, सिंपल इतना। चलिए, तो ये फॉर्मूले बन गए फिर दोबारा से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, सिंपल। हमने जैसे डिमांड वाले क्वेश्चन किए थे सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, बस यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा रिलेशन। जैसे पुराना प्राइस किसी प्रोडक्ट का 10 रुपए है और प्राइस उसका क्या हो गया हो, बढ़ गया हो, जैसे कि 20 रुपए हो गया हो, तो यहाँ पे क्वांटिटी 100 की जगह, यहाँ पे घटने की जगह यहाँ पे क्या होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी 200। तो आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने के लिए क्या है, तो दिक्कत नहीं, बाकी क्वेश्चन ईजी होते हैं, आप आराम से कर लोगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका ये वाला पूरा पूरा चैप्टर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वैसे बहुत बड़ा चैप्टर हो गया भाई, न्यूमेरिकल्स के टाइम में ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो 2 दिन बनाना पड़ा, 2 दिन में कंप्लीट हुआ, वैसे तो 3 दिन लग गए आपके हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। हाँ जी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा हो तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। और आपने अगर नहीं कर रखा अभी तक तो कोई बात नहीं यार, आराम से कर दियो, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, ठीक है, आराम से कर दियो। हाँ, तो अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो भाई इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना, ठीक है। और अगर इस पूरी बुक की आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं सारी की सारी प्लेलिस्ट के, आप आराम से जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, और उसके बाद कमेंट में अपने आंसर देख लेना। किसी को डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट में बता देना, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना फटाफट, बाय बाय।